रूप और प्रणीत घूमने ऊटी जा रहे थे। बस ड्राइवर बस काफी धीरे चला रहा था, जिससे वो तय समय से तकरीबन 2 घंटे बस स्टॉप पर पहुंचे। बस से नीचे उतरकर प्रणीत ने अपनी घड़ी में देखा तो इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। पास ही में एक चाय की दुकान दिखी तो प्रणीत ने रूप से पूछा, रूप, मैंने कैब को कॉल कर दिया है, बस थोड़ी देर में वो आती होगी, तब तक हम चाय पी लें। रूप ने कहा, ठीक है। दोनों चाय की दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान पर पहुंचकर प्रणीत ने कहा, भैया जरा 2 चाय दीजिएगा। जी साहब, अभी देता हूँ। चाय खत्म करने के बाद प्रणीत ने फिर से टाइम चेक किया तो इस वक्त 9:15 बज रहे थे कि तभी प्रणीत की माँ का फोन आया। हेलो बेटा, तुम लोग पहुंच गए? हाँ माँ, बस आधे घंटे और लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे होटल। आपने खाना खाया और दवाइयाँ ली आपने वक्त पर? प्रणीत ने पूछा। हाँ, मैंने दवाइयाँ भी ले ली हैं और खाना भी खा लिया है। बस तुम लोगों की फिक्र हो रही थी मुझे। तुम लोगों को न जाने क्या सूझी जो तुम लोग ऊटी ही जा रहे थे घूमने। माँ, फिक्र मत कीजिए, हम ठीक हैं, कुछ नहीं होगा हमें, देखिएगा आप, प्रणीत ने कहा। कि तभी कैब आ गई। ओके माँ, रखते हैं, हम होटल पहुंचकर आपसे बात करेंगे, ठीक है? प्रणीत और रूप कैब में बैठ गए और वो होटल की तरफ निकल पड़े। प्रणीत ने 2 मिनट बाद पूछा, भाई तुमने तो 10 मिनट कहकर बहुत वक्त लगाया। कैब ड्राइवर ने कहा, सर आप तो जानते ही हैं, ये ऊटी के रास्ते और सर्द और ठंडी हवाएं और शॉर्टकट लेने का मोल खतरा कौन ले सकता है? न जाने कौन से शॉर्टकट पे कौन सी कहानी इंतजार कर रही हो। उसकी बातें सुनकर रूप और प्रणीत ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए दोनों विंडो से बाहर देखने लगे। 5 मिनट बाद ड्राइवर ने फिर से पूछा, वैसे सर आपने क्या नाम बताया था होटल का? होटल दा विस्ता, यही है ना? प्रणीत ने कहा, हाँ, मैंने आपको मैसेज भी तो किया है। दा विस्ता, ड्राइवर ने भारी आवाज में पूछा। उसकी हैरानी देखते हुए रूप ने पूछा, कोई बात है क्या? ड्राइवर ने कहा, नहीं, वो मैंने मेरे दोस्त लोगों से सुना है, रात 10 बजे के बाद से इधर बहुत कम लोग आता जाता है या फिर आता ही नहीं है। इस पर प्रणीत ने पूछा, क्यों? ड्राइवर ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम सर, वो तो मैंने अपने दोस्त लोगों के मुंह से ऐसा सुना है। कुछ देर की शांति के बाद रूप ने पूछा, भैया अभी और कितना टाइम लगेगा हमें होटल पहुंचने में? ड्राइवर ने कहा, यही कोई आधा घंटा, लेकिन मौसम भी खराब है, लग रहा है। मैं पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन शायद आधा घंटा लग सकता है मैडम जी। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर फिर से बोला, ये लो मैडम जी, चल दिया आपके होटल के रास्ते पर। करीब
5 मिनट गुजरने के बाद कैब अचानक चलते चलते रुक गई। क्या हुआ? रूप ने पूछा। प्रणीत ने भी पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? ड्राइवर बोला, पता नहीं सर, मैं तो चेक करके ही चला था, देखना पड़ेगा। ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरा और कैब को ठीक करने में लग गया। आसपास का नजारा बिल्कुल अजीब था। चारों तरफ घना अंधेरा, जिससे साफ पता चल रहा था कि शायद ड्राइवर ने जो कुछ देर पहले कहा था वो सच ही था। यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। रूप जरा घबराई हुई लग रही थी और उसने कहा, प्रणीत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले ही हम लेट हो चुके हैं और ऊपर से अब ये। प्रणीत ने रूप को समझाते हुए कहा, डोंट वरी बाबा, मैं हूं ना, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ओके? करीब 20 मिनट बीतने के बाद प्रणीत ने अपना सर विंडो से बाहर निकाला और ड्राइवर को आवाज देने लगा, ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर। लेकिन ड्राइवर की कोई आवाज नहीं आई। चारों तरफ वही घनघोर अंधेरा और एक अजीब सी शांति थी। ड्राइवर की कोई आवाज न आने पर प्रणीत ने सोचा कि बाहर जाकर ही देखना पड़ेगा। वो जैसे ही अपना पैर बाहर उतरने के लिए बढ़ाता है आगे, कि वैसे ही कि रूप ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, प्रणीत, डोंट गो, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ सब कुछ कितना अजीब लग रहा है और ये ड्राइवर भी जैसे गायब ही हो गया है। आई थिंक वो भाग गया हमें छोड़कर। प्रणीत ने रूप को संभालते हुए कहा, रूप, रिलैक्स, इट्स ओके, शायद कोई प्रॉब्लम हो, उसने मेरी आवाज सुनी नहीं होगी, शायद उसे कोई हेल्प चाहिए होगी, मैं अभी आया, ओके? नहीं प्रणीत, रिलैक्स रूप, मैं हूं ना। प्रणीत गाड़ी से बाहर निकला और उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा था और ना ही उसके होने की कोई आहट मिल रही थी। प्रणीत कुछ दूर और जाकर देखा, लेकिन ड्राइवर कहीं भी नहीं था। प्रणीत ने फिर आवाज लगाई, ड्राइवर, ड्राइवर। लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई और ना ही ड्राइवर का कोई अता पता था। आखिर क्या हुआ ड्राइवर के साथ? रूप और प्रणीत कैसे निकलेंगे इस मुश्किल से बाहर? सब सुनेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।